तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और सभी छात्र बोर्ड एग्जाम के लिए काफी अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि 8 फरवरी यानी कि सोमवार के दिन साइकोलॉजी का एग्जाम होने वाला है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो हम देखेंगे क्लास 12 साइकोलॉजी के काफी गेस प्रश्न से संख्या 3 जो कि आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों अभी फाइनल बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफी खास होने वाला है। लास्ट तक बने रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोनू, आप दे एजुकेशन गुप्ता जो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ली, साथ में बेल आइकन उसको भी दबा के लाओ के लिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। सो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे क्योंकि लाइक करने पैसा नहीं लगता है तो एक लाइक तो बनता है, तो एक लाइक कर दे। साथ ही अपने दोस्तों में साथ ही फेसबुक ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दे ताकि जो भी छात्र साइकोलॉजी के एग्जाम देने वाले हैं वो भी जुड़ सके, तैयारी करके बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर सके। सो दोस्तों इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे तो वीडियो के नीचे लिंक है, चाहे प्ले लिस्ट में आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा, वहां से देखिए सभी प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर ले। दोस्तों आपको बता दें कि अब तक 2 वीडियो अपलोड हो चुका है, अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो उसे भी जाके देख लीजिए ताकि आपका तैयारी और बेहतर हो सके। दोस्तों आपको बता दें इस वीडियो में जितने भी साइकोलॉजी के प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से याद कर ले ताकि बोर्ड एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न पूछे उसका जवाब आप चुटकियों में दे सके। दोस्तों आपको बता दें इस वीडियो में जितने भी प्रश्न का आंसर आपको पहले से मालूम है तो नीचे जाके कमेंट करिए ताकि आप सभी को पता चल सके आपका जो तैयारी है कैसा है। तो चलिए दोस्तों इस कमाल के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपको बता दें इस वीडियो में यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सही प्रश्न को याद जरूर कर ले, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों आपको बता दें जो भी चाहते इस वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे, प्रॉपर अच्छी तरह से देखिए, एक एक प्रश्न को यहाँ पे हम देखेंगे अच्छी तरह से। तो दोस्तों स्क्रीन पे आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रथम प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न को देखने से पहले आपको बता दें कि आपको बोर्ड एग्जाम में क्या करना है कि 2 बार प्रश्न को पढ़ना है और 2 बार ऑप्शन को पढ़ना है, उसके बाद आपको सही गलत का डिसीजन लेना है क्योंकि बहुत सारे छात्र कि ऐसे ही गलती करके आ जाते हैं तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते प्रथम प्रश्न की बुद्धि सीखने की योग्यता है किसने कहा है, बुद्धि सीखने की योग्यता है किसने कहा है। तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, इसका राइट आंसर हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है जो कि बकीम घम ने। तो दोस्तों आपको याद कि बुद्धि सीखने की योग्यता है किसने कहा है तो बकीम घम। तो दोस्तों एक का जो सही आंसर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते दोनों प्रश्न की गिलफोर्ड के बुद्धि के त्रिमात्मक सिद्धांत में कितने कारक सम्मिलित है, गिलफोर्ड के बुद्धि के त्रिमात्मक सिद्धांत में कितने कारक सम्मिलित है। इसका राइट आंसर हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है जो कि 180। तो दोस्तों आपको याद है कि गिलफोर्ड के बुद्धि के त्रिमात्मक सिद्धांत में कितने कारक सम्मिलित है तो 180 कारक सम्मिलित है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते थे तीनों प्रश्न की जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 80 से 89 के बीच होती है उन्हें कहते हैं, यानी इसको यहाँ पे कह रहा है कि जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 80 से 89 के बीच होती है उसे क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर हम बात करें इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है मूड, यानी तो जिन व्यक्ति की बुद्धि लब्धि 80 और 89 के बीच हो तो उसे हम मूड कहते हैं। 3 का जो सही आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 4 प्रश्न की व्यक्ति के जीवन में सफलता का कितना प्रतिशत संज्ञानात्मक बुद्धि से निर्धारित होता है, व्यक्ति के जीवन में सफलता का कितना प्रतिशत संज्ञानात्मक बुद्धि से निर्धारित होता है। तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया, इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से नीचे कमेंट करिए। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हम बात करें इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है लगभग 70%, यानी दोस्तों आप सभी को याद है कि व्यक्ति के जीवन में सफलता का कितना प्रतिशत संज्ञानात्मक बुद्धि से निर्धारित होता है तो लगभग 70% है जो कि संज्ञानात्मक बुद्धि से निर्धारित होता है। 4 का जो सही आंसर ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। सो दोस्तों अभी तो वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर करें ताकि जो भी छात्र 8 फरवरी यानी कि सोमवार के दिन साइकोलॉजी का एग्जाम देने वाले हैं वो भी जुड़ सके, वो भी तैयार करके बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर सके। इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे तो उसे भी जाके देख लीजिए ताकि आपका तैयारी और बेहतर हो सके। तो चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर चलते। इससे पहले आपको बता दें जो भी चाहते इस वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे तभी जाकर आप बेहतर से बेहतर अंक ला सकते हैं, सभी प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर ले। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 5वें प्रश्न की स्टैनफोर्ड बीने मापनी का संशोधन कब किया गया, यानी तो कह रहा है कि स्टैनफोर्ड बीने मापनी का संशोधन कब किया गया। तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर की हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी, यानी तो स्टैनफोर्ड बीने मापनी का संशोधन कब किया गया तो उपरोक्त सभी, यानी तो 1916 में किया गया, उसके बाद 1937 में किया गया, उसके बाद हम बात करें तो 1986 में किया गया। तो 5 का जो सही आंसर ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी।
अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 6 प्रश्न की, यदि किसी छात्र की मानसिक आयु 120 माह हो और उसकी वास्तविक आयु 96 माह हो तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी। यानी कि माह मतलब कहने का अर्थ हुआ कि महीना, ठीक है। यदि किसी छात्र की मानसिक आयु 120 माह हो और उसकी वास्तविक आयु 96 माह हो तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी। क्या होगी इसका राइट आंसर हम बात करिए, जिसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी है जो कि 125। तो दोस्तों आपको याद है क्या होगा इसका राइट आंसर, तो 125 होगा। तो 6 का जो सही आंसर ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 7वां प्रश्न की, किस व्यक्ति के पास कितनी संवेगात्मक बुद्धि है, इसकी जांच निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा संभव है। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसके पास यहाँ पे कितनी संवेगात्मक बुद्धि है, इसकी जांच हम किससे की मतलब कि कर सकते हैं, ठीक है, और किससे संभव है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है जो कि आप स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। यहाँ पे क्या इसका राइट आंसर होगा नीचे जल्दी से कमेंट करिए। एक बार हम प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं और समझते हैं और इसका राइट आंसर क्या होगा आपको हम बताते हैं। तो यहाँ पे जो प्रश्न करा कि किस व्यक्ति के पास कितनी संवेगात्मक बुद्धि है, इसकी जांच निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा संभव है। इसका राइट आंसर की हम बात करें, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 20 का राइट आंसर है मार्शमैलो परीक्षण के द्वारा संभव है। तो 7 का जो सही आंसर ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 8वां प्रश्न की, निम्नलिखित में कौन आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की जटिल अंतःक्रिया का परिणाम होता है। निम्नलिखित में कौन आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की जटिल अंतःक्रिया का परिणाम होता है। इसका राइट आंसर हम बात करें, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है जो कि बुद्धि। तो दोस्तों 8 का जो सही आंसर ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी प्रश्न को याद कर लीजिए। इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखें तो उससे भी जाके देख लीजिए ताकि आपका तैयारी और बेहतर हो सके और बेहतर से बेहतर आप तैयारी करके जाइएगा तो बोर्ड एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न पूछे उसका जवाब आप चुटकियों में दे सकते हैं। तो अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 9वें प्रश्न की, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का दूसरा नाम है। मतलब कह रहा है कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का दूसरा नाम क्या है। इसका राइट आंसर हम बात करिए, जिसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है यहाँ पे सी का करेक्ट आंसर है पेपर पेंसिल परीक्षण। यानी जो कि अगर बात करिए तो यहाँ पे शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का दूसरा नाम क्या है, तो पेपर पेंसिल परीक्षण। दोस्तों यहाँ पे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे शाब्दिक होगा या यहाँ पे जो कि शॉर्टकट में यहाँ पे लिखा गया है, तो आप यहाँ पे समझ सकते पेपर पेंसिल परीक्षण, ये यहाँ पे दूसरा नाम है। तो 9 का जो सही आंसर ऑप्शन है यहाँ पे सी का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 10वें प्रश्न की, किसने सर्वप्रथम व्यक्तिक विभिन्नता को मापा है। दोस्तों कराई कि यहाँ पे किसने सर्वप्रथम व्यक्तिक विभिन्नता को मापा है। इसका राइट आंसर हम बात करें, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है जो कि बी ने, यानी तो बी ने है जो कि यहाँ पे मापा है। तो 10 का जो सही आंसर ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 11वें प्रश्न की, किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ। इसका राइट आंसर हम बात कर ली, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर है 1994। तो दोस्तों आपको यह कि किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ था, तो 1994 में हुआ था। 11 का जो सही आंसर ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 12वें प्रश्न की, निम्नलिखित में से कौन युग के व्यक्ति तत्व प्रकार के अंतर्गत नहीं शामिल है। दोस्तों कह रहा है कि यहाँ पे निम्नलिखित में से, यानी दोस्तों ये 4 जो ऑप्शन है इसमें से कौन है जो कि युग के व्यक्ति तत्व प्रकार के अंतर्गत नहीं शामिल है। इसका राइट आंसर हम बात करें, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है जो कि एडोमाफी, यानी 12 का जो सही आंसर ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 13वें प्रश्न की, फ्राइडे के अनुसार इलेक्ट्रा की अवधि में लड़कियां प्रतियोगिता करती है। दोस्तों कह रहा है यहाँ पे जो फ्राइडे के अनुसार जो वैज्ञानिक है उसके अनुसार इलेक्ट्रा की अवधि में लड़कियां प्रतियोगिता करती है, किसके द्वारा करती है। जिसका राइट आंसर हम बात करें, जिसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है जो कि माँ से करती है। यानी फ्राइडे के अनुसार इलेक्ट्रा की अवधि में लड़कियां जो प्रतियोगिता करती है यानी प्रैक्टिकल करती है तो माँ से करती है। 13 का जो सही आंसर ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 14वें प्रश्न की, निम्नलिखित में कौन आत्मनियंत्रण की प्रविधि नहीं है। दोस्तों कह रहा है कि यहाँ पे निम्नलिखित या निम्नलिखित में कौन आत्मनियंत्रण की प्रविधि नहीं है। इसका राइट आंसर हम बात करें, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है जो कि आत्मसम्मान, यानी दोस्तों 14 का जो सही आंसर ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। सो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दी, क्योंकि आप सभी के लिए हम काफी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं तो एक लाइक तो बनता है, तो एक लाइक कर दी। साथ ही अपने दोस्तों में, साथ ही फेसबुक ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दी ताकि जो भी छात्र जो कि एग्जाम देने वाले वो भी तैयारी करके बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर सके। इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे तो उसे भी जाके देख लीजिए, और साथ में अगर आप चैनल पे पहली बार आए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन उसको भी दबा के लागू ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। साथ में आपको यहाँ पे बिहार बोर्ड की
पल पल की खबर आपको मिलता रहेगा सबसे पहले, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर चलते इस वीडियो में, और भी प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही प्रश्न को आप लोग अच्छी तरह से याद कर ले। आप लोगों को हम रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन चलना आपको होगा। बोर्ड एग्जाम में अगर हम बात करें तो आपको 2 बार प्रश्न को पढ़ना है और 2 बार ऑप्शन को पढ़ना है, उसके बाद आपको सही गलत का डिसीजन लेना है। और आपको बोर्ड एग्जाम में जितना प्रश्न बोला जाता है बनाने के लिए उतना ही बनाइएगा, उससे ज्यादा नहीं बनाएगा, अन्यथा आप सभी का नंबर काट लिया जाएगा। साथ में अगर बात करिए सब्जेक्टिव प्रश्न की, तो वहाँ पे लिखा रहता है कि अपने शब्द में उत्तर दे। तो आपको जो भी मन में आए, जो भी आप समझते हैं उसके हिसाब से अगर आप लिख के आते हैं तो आपको नंबर अच्छा मिलेगा, अगर आप छोड़ के आते हैं तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, ये सब आप समझ लीजिए। अगले प्रश्न यहाँ पे देखिए 15 प्रश्न कह रहा है कि संज्ञात्मक अ किससे संबंधित है। कह रहा है क्या पे संज्ञात्मक अ किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी, यानी सो संज्ञात्मक अ किससे संबंधित है तो उपरोक्त सभी, यानी सो ऑप्शन ए यहाँ पे आत्मरक्षा, ऑप्शन बी यहाँ पे आत्म स्वप्रत्यय, ऑप्शन सी यहाँ पे आत्मसम्मान। इसलिए राइट आंसर की हम बात करें तो उपरोक्त सही इसका राइट आंसर है। तो डी का जो कि 15 का सही आंसर ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 16 प्रश्न के MMPI में कितने कथन हैं। दोस्तों यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण प्रश्न काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि MMPI में कितने कथन हैं। इसका राइट आंसर हम बात करें, जिसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है 550, यानी दोस्तों जो कि MMPI में कितने कथन है तो 550 है। 16 का जो सही आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे 17 प्रश्न की 16, यानी 16 PF को किसने विकसित किया। 16 PF को किसने विकसित किया, इसका राइट आंसर हम बात करें, जिसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है जो कि कैटेले, यानी 16 PF को किसने विकसित किया है तो कैटेल ने विकसित किया है। 17 का जो सही आंसर ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे दिखता है 18 प्रश्न की युग के मनोविज्ञान को कहा जाता है। युग के मनोविज्ञान को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, यानी सो हुआ कि युग के साइकोलॉजी को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हम बात करें, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर है जो कि विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान, यानी तो युग के मनोविज्ञान को कहा जाता है तो विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान कहा जाता है। 18 का जो सही आंसर ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं जो 19वां प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पे शेल्डन ने किस प्रकार के व्यक्तियों को विस्फोटनिया कहा है। मतलब तो कह रहा है कि शेल्डन ने किस प्रकार के व्यक्तियों को विस्फोटनिया कहा है। इसका राइट आंसर की हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 1 ए इसका करेक्ट आंसर है जो कि गोलाकार प्रकार को, यानी 19 का जो सही आंसर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। जो बात आप यहाँ पे लिखा है वही बात यहाँ पे इंग्लिश में भी लिख दिया है, ठीक है, बच्चों को समझने के लिए। ठीक है, अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं जो 20वां प्रश्न का है कि अधिकांश व्यक्ति न तो अंतर्मुखी होते हैं और न ही बहुमुखी उन्हें कहते हैं। सो कह रहा है कि अधिकांश व्यक्ति न तो अंतर्मुखी होते हैं और न बहुमुखी उन्हें कहते हैं। जिसका राइट आंसर हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर उभयमुखी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों कहने का अर्थ यही हुआ कि अधिकांश व्यक्ति न तो अंतर्मुखी होते हैं और न ही जो कि बहिमुखी होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं तो उभयमुखी कहते हैं। 20 का जो सही ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। सो दोस्तों अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को जरूर शेयर कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। लाइक करने में कंजूसी नहीं करें, क्योंकि आपके लिए काफी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं तो एक लाइक तो बनता है, तो एक लाइक जरूर कर दे। और चैनल पे ना हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन उसको भी दबा के लाओ, ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं कि एक समय प्रश्न है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों यहाँ पे जो प्रश्न का है कि वह आवेदक के प्रति प्रतिक्रिया कहा जाता है। वह आवेदक के प्रति प्रतिक्रिया को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर है समायोजन, यानी 21 का जो सही आंसर ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 22वें प्रश्न की दबाव प्रतिरोधी व्यक्ति तत्व में कौन सा विशेषण नहीं पाई जाती। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दबाव प्रतिरोधी व्यक्ति तत्व में कौन विशेषता नहीं पाई जाती है। विशेषण है बल्कि यहाँ पे विशेषता नहीं पाई जाती है। जिसका राइट आंसर हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर जो कि दूषितता, यानी दबाव प्रतिरोधी व्यक्ति तत्व में कौन विशेषता नहीं पाई जाती है तो वह यहाँ पे दूषितता। तो 22 का जो सही आंसर ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। मनोविज्ञान का जो कि हम बात की सब ऐसा होता है जो कि बोलने में नहीं बनता है, ठीक है।
अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं जो कि 23वां प्रश्न है, सामान्य अनुकूल संरक्षण में अवस्थाएं हैं, यानी दोस्तों कह रहा है कि सामान्य अनुकूल संरक्षण में अवस्थाएं हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन इसी प्रकार आपको बोर्ड एग्जाम भी दिया रहेगा। इसका राइट आंसर हम बात कर ली, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन में क्या हो जाए, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है जो कि 3, यानी दोस्तों सामान्य अनुकूल संरक्षण में अवस्थाएं हैं तो 3 है। तो इसका जो सेंस ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों अगर हम बात करें साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप साइकोलॉजी अच्छी तरह से पढ़ लिया, अच्छी तरह से अगर समझ जाते हैं तो आप किसी का भी मन का बात आप जान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करें तो ऐसे बहुत सारे छात्र जो कि अच्छी तरह से साइकोलॉजी पे ध्यान देते हैं और बहुत सारे छात्र जो कि साइकोलॉजी को छापे यहाँ पे भूल गए हैं, मतलब उस पर ध्यान नहीं देते हैं। और जो भी अगर मन की बात जानना चाहते हैं तो साइकोलॉजी पे ज़्यादा ध्यान दें और पढ़ के आप बेहतर यहाँ पे कुछ कर सकते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न यहाँ पे जैसे 24वें प्रश्न की, किसने कुंठा आक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। दोस्तों कह रहा है कि किसने कुंठा आक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, इसी प्रकार आपको बोर्ड एग्जाम में भी दिया रहेगा। इसका राइट आंसर की हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, जो कि देखते हैं मिलर तथा डोलार्ड, यानी तो किसने कुंठा आक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, तो यहाँ पे मिलर तथा डोलार्ड। तो 24 का जो आंसर ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। दोस्तों आपको बता दें मेरा एक सेकंड चैनल भी, जिसका लिंक वीडियो के नीचे मिल जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन उसको भी दबा के लाओ कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। दोस्तों आपको बता दूं इस चैनल पे ऑनलाइन जुड़ी वीडियो आपको मिलेगा, तो जाके जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो वीडियो हम डालें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप भी तैयारी करके बेहतर से आप भी वहाँ से बेनिफिट लेके मतलब कि लाभ फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑनलाइन जुड़े वीडियो मिलेगा, सरकारी योजना से जुड़े आपको लाभ के बारे में वहाँ पे जानकारी दिया जाएगा। तो आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 25वां प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन, यानी तो निम्नलिखित में कौन सा एक समुच्चय सामान्य अनुकूल संरक्षण उत्पन्न करने में 3 अवस्थाएं का सही अनुक्रम है। यानी तो कह रहा है कि इसमें से कौन सा जो कि ऐसा यहाँ पे जो कि अनुक्रम है, जो कि यहाँ पे अवस्था है जो कि सही है, ठीक है। इसका राइट आंसर हम बात करें, जिसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर है चेतावनी, प्रतिरोध एवं परिशांति। दोस्तों 25 का जो सही आंसर ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 26वें प्रश्न की, वे दबाव जिन्हें हम अपने मन में उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि वे दबाव जिन्हें हम अपने मन में उत्पन्न करते हैं, यानी तो हम अपने मन में जो भी सोचते हैं समझते हैं, ठीक है, या उत्पन्न करते हैं दबाव को, उसे हम क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, जो कि मनोवैज्ञानिक दबाव। तो दोस्तों आपसे हो सकता है तो 2 नंबर जो कि एग्जाम में पूछ सकता है कि मनोवैज्ञानिक दबाव किसे कहते हैं, ठीक है, या मनोवैज्ञानिक दबाव से क्या समझते हैं। तो अगर आप इतना भी लिख देते हैं कि वे दबाव जिन्हें हम अपने मन में उत्पन्न करते हैं उन्हें हम मनोवैज्ञानिक दबाव कहते हैं, और थोड़ा सा इसके बारे में अगर आप विस्तार से लिख देते हैं तो आपको 2 नंबर पूरा मिलेगा, ठीक है। तो अगले प्रश्न यहाँ पे 27वें प्रश्न की, जब 2 अभिप्रेरकों के बीच संघर्ष होता है तो उसे कहा जाता है। दोस्तों कह रहा है कि जब 2 अभिप्रेरकों के बीच संघर्ष होता है तो कहा जाता है, क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर हम बात करें, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, जो कि देख सकते हैं अभिप्रेरकों के संघर्ष की अवस्था, यानी तो जब 2 अभिप्रेरकों के बीच संघर्ष होता है तो उसे कहा जाता है तो अभिप्रेरकों के संघर्ष की अवस्था। 27 का जो आंसर ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे 28वें प्रश्न के, निम्नलिखित में कौन जो कि स्नायु विकृति नहीं है। दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन स्नायु विकृति नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, इसका राइट आंसर हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पे ए इसका करेक्ट आंसर, जो कि मनोविदिलता। तो दोस्तों 28 का जो आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे दोस्तों 29वें प्रश्न की, इनमें से कौन मादक द्रव्य नहीं है। दोस्तों कह रहा है कि इनमें से कौन है जो कि मादक द्रव्य नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन अगर आप बुक पढ़े होंगे अच्छी तरह से आप सभी को पता हो। वैसे तो हम बात करें जब यहाँ पे आर्ट्स का जो स्टूडेंट है, जब यहाँ पे एग्जाम का 2 से 3 महीना बचते हैं तो वह पढ़ना चालू करते हैं, तो हो सकता है तो किसी को नहीं भी पता होगा, लेकिन इसका हम राइट आंसर की बात करें जिसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, जो कि कॉपी, यानी तो इनमें से कौन मादक द्रव्य नहीं है तो वह कॉपी। बाकी भाई यहाँ पे देख सकते हैं ये सब जो कोकेन, अफीम, स्मैक, ये सब क्या है जो कि मादक पदार्थ, यानी सो जो कि हम बात करें ये सब मादक यानी जहरीला, जैसे हम बात करें खैनी, गुटखा, ये सब क्या मादक पदार्थ की श्रेणी में आता है, ठीक है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखिए 30वां प्रश्न कह रहा है कि ICD-10 प्रस्तुत किया गया है, यानी इसको कह रहा है कि ICD-10 प्रस्तुत किया, यानी 10 प्रस्तुत किया गया है। इसका राइट आंसर हम बात करें, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा। इसको दोस्तों की कह रहा है कि ICD-10 प्रस्तुत किया गया तो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा। 30 का जो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है।
अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 31वां प्रश्न की द्विध्रुवीय विकार के दो ध्रुव है, यानी सो कह रहा है कि द्विध्रुवीय विकार के दो ध्रुव है, कौन कौन है। इसका राइट आंसर हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसका सी इसका करेक्ट आंसर है उन्माद तथा विषाद, यानी सो द्विध्रुवीय विकार के दो ध्रुव है उन्माद तथा विषाद। 31 का जो सही आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं जो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है, जो कि आपको इसका आंसर हम बता दें जो कि उन्माद तथा विषाद। तो यहीं पे आके जो कि आपका साइकोलॉजी का प्रश्न खत्म होता है। और हम बात करें तो साइकोलॉजी के जो कि गेस प्रश्न कुल यहाँ पे 31 प्रश्न थे। तो पहले से आपको कितने प्रश्न आते सही सही नीचे कमेंट करें। वीडियो आपको कैसा लगे ये भी नीचे जाके कमेंट करें। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही अपने दोस्तों में, साथ ही फेसबुक ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दे, ताकि सब स्टूडेंट को पता चल सके वो भी जुड़ सको विद्यार्थी के बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर सके। सो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन उसको भी दबा के लाओ ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों फिर मैं किसी और वीडियो के साथ जय हिंद, आप सभी का दिन शुभ हो।